किसी समय की बात है, एक दूर दराज के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम इलाना था। इलाना न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी दिलेरी और साहसिकता के लिए भी वह राज्य भर में जानी जाती थी। राजमहल में रहते हुए वह हमेशा अपने लोगों की मदद करने और राज्य की भलाई के लिए काम करने में व्यस्त रहती थी। लेकिन इलाना के दिल में हमेशा एक ख्वाब था। वह एक दिन अपने राज्य से बाहर निकलकर अनदेखे जंगलों और रहस्यमय स्थानों की यात्रा करना चाहती थी। एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। आसमान में काले अंधेरे बादल आए और खेतों में फसलें मुरझाने लगीं। लोग डरने लगे और राजा ने अपने पूरे दरबार को बुलाया। दरबार में एक बूढ़े साधु ने कहा, यह अंधेरा और बर्बादी एक प्राचीन शाप का परिणाम है। इसे केवल स्वर्णकंठ नामक जादुई फूल से समाप्त किया जा सकता है। यह फूल केवल एक अद्भुत और साहसी व्यक्ति द्वारा एक दूर दराज के खौफनाक जंगल में खोजा जा सकता है। राजा ने इस समस्या का हल निकालने के लिए इलाना को बुलाया। इलाना, तुम एकमात्र हो जो इस शाप को समाप्त कर सकती हो। क्या तुम हमारे राज्य और लोगों के लिए यह साहसिक कार्य करने को तैयार हो? राजा ने पूछा। इलाना ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, पिता, मैं तैयार हूँ। मैं इस यात्रा पर जाऊंगी और स्वर्ण कंठ को लाऊंगी। राजमहल से विदा लेकर इलाना अपने सबसे अच्छे दोस्त और वफादार घोड़े बन को लेकर उस खौफनाक जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और अंधेरा था और रास्ता बहुत ही कठिन था। वह दिन भर चलती रही, लेकिन रात के समय वह एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आई हो, राजकुमारी? यह आवाज एक छोटी सी चमकती हुई परी की थी जो अचानक सामने आ गई। परी ने कहा, तुम्हें इस जंगल में आने का कोई हक नहीं है। यह जगह खतरों से भरी हुई है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो वापस लौट जाओ। लेकिन इलाना ने निडर होकर कहा, मैं इस जंगल से स्वर्ण कंठ लाने आई हूँ और मैं किसी भी खतरों से डरने वाली नहीं हूँ। परी ने उसे एक चमत्कारी छड़ी दी और कहा, यह छड़ी तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे बिना सोच समझे इस्तेमाल किया तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इलाना ने छड़ी को थाम लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वो कई दिनों तक जंगल में भटकती रही, अजीब अजीब जानवरों और जादुई प्राणियों से घिर गई। लेकिन इलाना का साहस कभी कम नहीं हुआ। एक दिन जंगल के गहरे कोने में उसे एक रहस्यमय प्राचीन पेड़ मिला, जिसके नीचे एक सुनहरी चमक से निकलता हुआ फूल खिल रहा था, स्वर्णकंठ। लेकिन जैसे ही इलाना ने उस फूल को छुआ, पेड़ की छाया में एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे फूल को छुआ है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगी। इलाना ने डरने की बजाय अपनी चमत्कारी छड़ी का इस्तेमाल किया और जादुई शब्दों के साथ उसे राक्षस पर झोंक दिया। छड़ी से निकलने वाली रोशनी ने राक्षस को हराया और उसे जंगल के भीतर ही बंद कर दिया। इलाना ने स्वर्ण कंठ को अपनी छड़ी से सुरक्षित रूप से तोड़ा और वन के साथ महल लौट आई। रास्ते में जब वह राज्य में लौटी तो हर कोई उसकी बहादुरी और साहस को देखकर हैरान रह गया। स्वर्ण कंठ को राजा के पास लाकर उसने राज्य को शाप से मुक्त कर दिया। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने अपने साहस और समझदारी से हमारे राज्य को बचाया, बेटा। अब तुम्हारी बहादुरी सभी के दिलों में हमेशा के लिए अमर रहेगी। इलाना ने यह यात्रा समाप्त की, लेकिन उसने यह सीखा कि साहस और धैर्य के साथ हर समस्या का हल निकल सकता है और कभी भी डर के सामने झुकना नहीं चाहिए।